वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और चलिए बाजार की चाल पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत कर ली है, लेकिन काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है जो आज बाजार की चाल को डोमिनेट करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगियों का जुड़ना भी अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रविंदर हमारे सहयोगी की ओर, जो कि तमाम स्टॉक से न्यूज़ को लेकर डिटेल्स हमें दे रहे हैं। रविंदर, हाय, गुड मॉर्निंग, और बताइए आज कहाँ कहाँ एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक? जी गुड मॉर्निंग कविता। तो सबसे पहले हम शुरुआत आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर वेनेजुएला के पास लगभग ग्लोबल ऑयल रिजर्व का 1/5 यहाँ पे हिस्सा है और बड़ी यूएस ऑयल कंपनीज़ को वेनेजुएला में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए लाया जा सकता है ताकि वहाँ की डिग्रेडेड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर किया जा सके और आउटपुट बढ़ाया जा सके। इससे नॉन ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ने के चांसेस हैं जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के अपसाइड को लिमिट कर सकता है। सो इसके चलते ओएमसीज एंड ऑयल कंपनी आज के सेशन में फोकस में रह सकती है। दूसरा जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है वो है कोल इंडिया, जहाँ पर बीपीसीएल आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर 8 जन को बीट करेगा और भारत कोकिंग कोल आईपीओ इन्वेस्टर ऑर्डर के लिए 13 जनवरी तक जो है ओपन रहेगा और कोल इंडिया आईपीओ के थ्रू भारत कोकिंग कोल में अपना 10% का जो स्टेक है वो डाइल्यूट करेगा, जिसके चलते आज के सेशन में कोल इंडिया फोकस में रह सकता है। नाइका फोकस में रह सकता है Q3 FY26 ऑपरेशनल अपडेट के चलते, जहाँ पर Q3 में कंसोलिडेटेड जीएमबी और एनएसवी ग्रोथ जो है लेट 20s में रहने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि नेट रेवेन्यू ग्रोथ मिड 20s में जो है अपर एंड पर रहने का जो है एक्सपेक्टेशन है और ब्यूटी एनएसवी ग्रोथ लेट 20s में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो लास्ट 6 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट होगा। और फैशन एनएसवी की बात करें तो यहाँ पर फैशन एनएसवी का जो ग्रोथ है वो मिड 20s में और नेट रेवेन्यू ग्रोथ लेट 20s में टीन्स में देखने को मिल सकता है। सो इसके चलते नाइका फोकस में रह सकता है। मैरिको भी फोकस में रह सकता है Q3 अपडेट के चलते, जहाँ पर Q3 में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो हाई 20s में एक्सपेक्टेड है, जो पहले मिड 20s में एक्सपेक्टेड था। और इंडिया का बिजनेस यूजीवी जो है वो हाई सिंगल डिजिट पर देखने को मिल सकता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइड इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिल सकता है। वी मार्ट रिटेल भी फोकस में रह सकता है सेम Q3 अपडेट के चलते। यहाँ पर जो ऑपरेशन जो रेवेन्यू है वो 1126 पर रह सकता है एज़ कम्पेयर टू 1027 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसपे 10% की जो है अपटिक देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एसएसएचजी जो ग्रोथ है वो फ्लैट रह सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी एक्शन में रह सकता है यहाँ पे Q3 अपडेट के चलते। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेवेन्यू है वो 17,612 करोड़ पर देखने को मिल सकता है, जबकि ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट था वो 18,210 है और Q1 FY26 के 16,219 करोड़ के मुकाबले ये Q1Q 8.6% अप रह सकता है। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर मिड कैप बैंक जो है AU स्मॉल फाइनेंस भी आज फोकस में रह सकता है Q3 FY26 ऑपरेशनल अपडेट के चलते। यहाँ पर जो टोटल डिपॉजिट है उसमें 4.5% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली सीक्वेंशियल बेसिस में। वहीं अगर बात करें कासा डिपॉजिट की तो यहाँ पर जो कासा डिपॉजिट है उसमें 16% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पर। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। M&M फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर Q3 में जो M&M फाइनेंशियल का जो डिसबर्समेंट था वो 17,600 करोड़ पर रहा है, जिसमें 7% की अपटिक देखने को मिली है और बिजनेस एसेट बढ़कर 1.29 लाख करोड़ पर हो गए, जो जिसमें 12% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। क्यूपीडी फोकस में रह सकता है Q3 के अपडेट के चलते। यहाँ पर कंपनी जो Q3 FY26 जो है कंपनी का कहना है कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर होगा और ऑर्डर बुक जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब ड्यूरिंग वीकेंड्स अपने Q3 FY26 के जो ऑपरेशनल अपडेट है वो अनाउंस किए हैं। यहाँ पर जो ग्लोबल डिपॉजिट है Q3 में उसमें 11.6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस और ग्लोबल डिपॉजिट में अच्छा खासा यहाँ पे 13% का उछाल देखने को मिला है। सो अच्छे Q3 अपडेट के चलते बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रह सकता है। JTL इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो Q3 में जो एक्सपोर्ट है वो 9,591 MT पर रहे, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट बेसिस पर है। एम्बर एंटरप्राइज आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर जो है फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है और ये अप्रूवल लोकलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को फास्ट ट्रैक करेगा। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर EMS स्पेस से और एक स्टॉक फोकस में रह सकता है तो वो है डिक्सन टेक, जहाँ पर कंपनी के यूनिट्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते डिक्सन टेक भी फोकस में रह सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज काफ़ी सारी खबरें हैं और देखना होगा खबरों के दम पर किस तरह का एक्शन आज के सेशन में देखने को मिलता है। लेकिन अब वक्त